Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. So first introduce myself. My name Rabia Khalil and I'm your science teacher of grade 5. So let's talk about our science book. So here are the science book of grade 5. This is the new edition of Afaq Sensories. Now discuss the midterm syllabus. So here are the midterm syllabus. Unit number 1, classification of living things. Unit number 5, Kinder Animalia. Unit number 9, changing states of matter. Unit number 13, simple machines. Unit number 14, light. So these 5 chapters we will learn in midterm syllabus. So now start from chapter unit number 1. Unit number 1 is classification of living things. So the first lecture of unit number 1, classification of living things, and the chapter name is also classification of living things. Now move on next. Unit number 1, the name is classification of living things. So यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है all living things have some characteristics which are the same and some which are different. This feature can help us to divide living things into two major groups, therefore animals and plants. These are classified further into subgroups. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सेम होती हैं, कुछ की हमारे पास डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स हमारे पास सेम नहीं होते, कुछ सेम होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं. तो उनके फीचर्स को देखते हुए हमने लिविंग थिंग्स को उसके फीचर्स को डिवाइड किया है दो मेजर ग्रुप्स में. पहला ग्रुप हमारे पास यहाँ आता है एनिमल्स एंड सेकंड ग्रुप हमारे पास आता है प्लांट्स. लेकिन हमने एनिमल्स और प्लांट्स को भी और फर्दर क्लासीफाइड किया है सब ग्रुप में. ठीक है, तो आगे चलते हैं. व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड यूज बाय साइंटिस्ट टू ऑर्डर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. क्लासिफिकेशन यही है कि साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप करने के लिए क्लासीफाई किया था, मेथड किया था. तो इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं कि जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया तो यही उसकी क्लासिफिकेशन होती है. अब देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है. हमारे पास 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है. आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, आप उस चार्ट को देखें कि आपके पास कितने किंगडम्स हैं. आपके पास यहाँ पे 5 किंगडम्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, फर्स्ट किंगडम आपके पास लिखा हुआ है मोनेरा. एक मोनेरा की एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है बैक्टीरिया. सेकंड आपके पास एनिमेलिया, एग्जाम्पल है एनिमल्स. थर्ड आपके पास है प्रोटिस्टा, एग्जाम्पल अलगी. फोर्थ आपके पास है प्लांटी, इसकी एग्जाम्पल है आपके पास प्लांट्स. और फिफ्थ आपके पास है फंगी, इसकी एग्जाम्पल है येस्ट. सो आपके पास एनिमेलिया है उसको भी हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है. पहले हमने क्लासीफाई किया है इसको वर्टिब्रेट्स में और सेकंड हमने क्लासीफाइड किया है इनवर्टिब्रेट्स में. इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास प्लांटी किंगडम है उसको हमने और क्लासीफाइड किया है, पहला नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट्स में. ओके, तो ये आपके 5 किंगडम्स ने क्लासिफिकेशन के. अब आप हर किंगडम को अलग अलग क्लासीफाई करके बताएंगे, अलग अलग हम उस किंगडम को पढ़ेंगे कौन सा किंगडम हमें क्या बताता है. सो नेक्स्ट इज़ किंगडम मोनेरा. सबसे पहली काइंड जो है क्लासिफिक किंगडम्स की वो किंगडम मोनेरा है. तो हम पहले किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ लिखा हुआ है द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया. किंगडम मोनेरा आपके पास सारे बैक्टीरिया कंसिस्ट करता है, यानी कि ज़्यादा बैक्टीरिया, आप सबको ही पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं. तो किंगडम मोनेरा में ज़्यादातर आपके पास बैक्टीरिया होते हैं. दे आर सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल भी होते हैं और ये बहुत सारे भी होते हैं. ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये हर जगह हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं बट नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. लेकिन आप इसको अपनी आँख से नहीं देख सकते कि कौन सा बैक्टीरिया
है, जो कौन सा बैक्टीरिया आपके आसपास है, ये आप अपनी आई से नहीं देख सकते क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़, ये माइक्रोस्कोपिक साइज़ में होता है, तो आपको नहीं, आप इसको अपनी आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया आपने देखना है, क्योंकि बैक्टीरिया कभी भी आप अपनी आई से नहीं देख सकते, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, मैनी बैक्टीरिया गेट फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड बॉडी। बहुत से बैक्टीरिया हमारे पास फूड के थ्रू डायरेक्टली हमारी बॉडीज़ में चले जाते हैं, जो हमें नहीं दिखते, हमें नहीं दिखते वो बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें हमारे पास सेकंड लिखा, मैनी बैक्टीरिया मेक अ रिलेशन विद द ऑर्गेनिज्म होम दे आर गेटिंग फूड। कुछ आपके पास बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन बना लेते हैं जो हमारे फूड को सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स भी लिखी हुई हैं जो बैक्टीरिया आपके किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। पहली टाइप यहाँ लिखी हुई है स्ट्रेप्टोकोकस, और आपके पास दूसरी टाइप है बैसिलाई, थर्ड भी आपके पास है स्ट्रेप्टोकोकस, और फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ आपके पास है बैसिलाई, और फिफ्थ और सिक्स आपके पास कहलाती है कोकाई। तो ये आपकी 6 टाइप्स हैं बैक्टीरिया की जो हम किंगडम मोनेरा में देखते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट किंगडम की तरफ। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज़ अलगी। सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा की है वो अलगी है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, ये इनके अंदर एक सेल भी होता है और इनके अंदर मल्टी सेल भी होते हैं। ओके, एक से ज़्यादा सेल भी होता है। मीन्स अलगी आर फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। अलगी कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में और बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। अलगी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अलगी अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अपने प्रोसेस के थ्रू। और आगे देखते हैं कि आगे कितना प्रोसेस है, आगे अलगी की एग्जाम्पल और क्या हो सकती है। सो हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ अलगी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वॉलवॉक्स, second is Spirogyra, third is Euglena. So this 3 examples, या आपको ये सामने जो 3 एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं ये हमारे पास अलगी की एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की टाइप्स थी, इसी तरह हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अलगी की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास अलगी थी और ये अलगी की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।